रूस ने भारत के सामने जो रख दिया है ना, इससे ज्यादा कोई भी देश नहीं कर सकता किसी दूसरे देश के लिए। मतलब ये ऐसा समझिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, इससे ऊपर कोई पहाड़ आप नहीं चढ़ सकते। और इसीलिए भारत के साथ साथ चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, खासकर यूएस में। और उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भारत क्यों कहता है कि रूस के साथ हमारे जो रिलेशन है ना, वो थोड़े स्पेशल हैं। वो रिलेशन हम किसी और देश के साथ सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मामला ही पूरा अलग हो जाता है। देखिए, इस बार भी चाहे हम रूस की बात माने या ना माने, लेकिन एक बात है कि रूस और भारत के जो संबंध हैं आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने कभी पहले हुआ करते थे। इनमें गिरावट नहीं आई है। लेकिन बात करें रूस के इस ऑफर की, तो ये एक बहुत ह्यूमंगस ऑफर है। एक बार को बड़े बड़े कमंडो लाकर रख देगा। लेकिन हम बिल्कुल अनबाइस तरीके से, यानी कि बिना पक्षपात किए इस ऑफर को एनालाइज करेंगे और फिर बाद में बताऊंगा मैं आपको कि इसमें भारत का क्या फायदा क्या नुकसान है। तो खैर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि रूस ने अब भारत को Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के साथ अपना ओखोत्निक नाम का एक स्टेल्थ यूसीएवी भी ऑफर कर दिया है। दरअसल आप पहले ही जानते हैं कि रूस महीनों पहले भारत को कह चुका है कि अगर आप हमारा Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदते हैं तो हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, साथ ही आपको इसका सोर्स कोड भी दे देंगे। और इतना ही नहीं, भारत में फैक्ट्री लगाकर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग भी करने को तैयार है। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने भारत को S-400 का भी ऑफर दिया था कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करने को तैयार है। इसकी कुछ टेक्नोलॉजी, पूरी तो नहीं लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी आपको देंगे। और ये बहुत बड़ा ऑफर माना गया था, लेकिन भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया रूस को। इसलिए रूस अब नए यहां पर ऑफर के साथ आया है, जिसमें पहले जो ये सब कुछ दे रहे थे भारत को वो तो है ही, साथ ही ओखोत्निक स्टेल्थ यूसीएवी भी भारत को देंगे। जो लोग ओखोत्निक के बारे में नहीं जानते, तो ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि लिमिटेड संख्या में अटैक कर सकता है दुश्मन पर, दुश्मन की जानकारी जुटा सकता है बिना दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की नजरों में आए हुए। अच्छा यूसीएवी है ये, लेकिन सवाल इस पर भी है क्योंकि ये रूस ने काफी सालों पहले बना लिया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में पिछले 2.5 साल से इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल रूस नहीं कर पाया है। इसीलिए इसको लेकर भी सवाल है कि इसके इंजन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से रूस प्रॉपर्ली इसे यूज नहीं कर पा रहा। इवेंचुअली जो ओवरहीटिंग की इशू है इस इंजन में, वही सामने आ रही है। और वही समस्या आती है रूस के Su-57 लड़ाकू विमान के इंजन में भी। वही बहुत ज्यादा ओवरहीट करता है, यहां तक कि वो इंजन इतना ओवरसाइज है कि स्टेल्थ केसिंग में नहीं आ पाता। इस वजह से वो एक्सपोज हो जाता है। और इसलिए Su-57 आगे से तो पूरी तरीके से स्टेल्थ है, लेकिन पीछे से बिल्कुल भी स्टेल्थ नहीं है। और इसी वजह से भारत Su-57 को नहीं कंसीडर कर रहा। और यही कारण है कि हम इस ओखोत्निक को भी कंसीडर नहीं करेंगे। दरअसल भारत का यहां पर मेन इशू यही है, रूस Su-57 लड़ाकू विमान के इंजन को यहां पर सुधार नहीं पा रहा। वरना अगर वो सुधार लेना तो जो इतना उसे तामझाम करना पड़ रहा है, इतने सारे ऑफर देने पड़ रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। एक ऑफर में भारत एक्सेप्ट कर लेता। क्योंकि देखिए, खुद अपनी कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हो ना और उसके साथ आपको 4-5 चीज फ्री मिल रही है, तो समझ जाओ उसकी गुणवत्ता में कुछ समस्या होगी, इसलिए आप उसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसको लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं और वो पैसा एक्स्ट्रा देने के बाद मिल रही है, मतलब उसमें कुछ खासियत जरूर होगी। यही यहां पर Su-57 के साथ समस्या है। इसको लेकर खरीदार सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि रूस इसके इंजन में, जो WS इंजन है, उसमें सुधार नहीं कर पा रहा। हां, इन्होंने एक नया इंजन जरूर तैयार किया है, लेकिन अभी वो इसे इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं Su-57 में। इसलिए मेरी रूस को तो यही सलाह है कि आप जो ये ऑफर दे रहे हो ना, इसमें रूस की ही एम्बैरेसमेंट होती है। बेटर है कि वो अपना ये समय लगाएं अपने लड़ाकू विमान की कमियां दूर करने में। इसके बाद उन्हें कोई बड़ा ऑफर, कोई भी यहां पर फालतू का तामझाम नहीं करना पड़ेगा। उनका Su-57 दबाकर बिकेगा। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि F-35 से परेशान हैं, और अब के कम से कम 14-15 देश हैं वो सैकड़ों की संख्या में खरीदेंगे Su-57 को। इतना शानदार लड़ाकू विमान है। एवियोनिक्स के मामले में F-35 कहीं नहीं टिकता Su-57 के सामने। लेकिन समस्या कहां आती है? स्टेल्थनेस में। इसलिए इन्हें सुधार करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।